हम वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ अच्छी चीजें आपको बता देते हैं जो आज तक शायद आप लोगों को नहीं पता था, और या किसी को पता होगा तो किया नहीं होगा। कार्तिक मास में वैसे तो हर दिन, कार्तिक मास में हर दिन दीपदान करने का एक अलग महात्म्य है। दीपदान हम कर सकते हैं तुलसी पे, दीपदान हम कर सकते हैं किसी नदी सरोवर के तट पे, दीपदान हम कर सकते हैं मंदिर में, अच्छी जगह जहां है वहां हम दीपदान कर सकते हैं। परंतु नदी के और सरोवर के या तालाब के तट पे नदी दीपदान का एक बहुत बड़ा महात्म्य है। उसमें भी गंगा और जमुना मिल जाए फिर कहना ही क्या, उसका तो फिर वर्णन ही नहीं कर सकते। तो कार्तिक मास में ऐसी कई कथाएं आती हैं कि एक बार देवर्षि नारद गए नारायण भगवान के पास और नारायण भगवान से कहा, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु हैं, पर इन नामों की सार्थकता क्या है? आप कृपा करके हमको एक बात बताइए, आपके वैकुंठ में कौन आ सकता है? आपके वैकुंठ में कौन आ सकता है? अरे बोले जिसके अच्छे कर्म होंगे, जो हमारी भक्ति करेगा वो वैकुंठ आ जाएगा। तो बोले इसमें आपका क्या बड़कपन हुआ? फिर आप काहे के दीन बंधु हुए? भाई कोई व्यक्ति भजन करे, तप करे, व्रत करे, दान करे, पुण्य करे और न जाने क्या क्या करे, उसके बाद वो अगर वैकुंठ आता है तो इसमें आपका तो कोई बड़कपन है ही नहीं, वो तो उसके कर्मों का फल है। तो आप दीन बंधु कैसे हुए? ये बात तो सिद्ध कैसे होगी कि आप दीन बंधु हैं? नारद जी से पूछा आप चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं महाराज, कोई कार्य ऐसा करो कि कम उपाय में या कम प्रयास में व्यक्ति वैकुंठ आ जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है नारद जी, आज हम आपकी बात सुनकर आपको एक वचन देते हैं, जो कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी, तालाब या मंदिर में जाकर दीपदान करेगा मध्य रात्रि के समय, उसके लिए मेरे ये वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे और वो वैकुंठ आ सकेगा। लेकिन यहां पर ध्यान दें, पूरे कार्तिक मास में संध्याकालीन समय में दीपदान होता है, परंतु यहां जो दीपदान होगा वो 11:30 से 12:30 बजे के बीच में होगा। ये जो दीपदान का महात्म्य है 11:30 से 12:30, सिर्फ 1 घंटा। क्या रीजन है? बोले रीजन इसके पीछे एक है। एक बार भगवान विष्णु जो है भोले बाबा से मिलने के लिए, उनकी साधना करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई, तो काशी मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे और वहां कंकड़ को देख, वहां तो मणिकर्णिका घाट पे तो सभी शिवमय हैं, वहां बैठकर वो शिव का आराधना करने लगे मणिकर्णिका घाट पर। और मणिकर्णिका घाट पर जब वो वहां आराधना करने लगे, बैठ गए, तो बहुत देर बाद उन्हें अचानक से याद आया, अरे हम तो ध्यान में बैठ गए, हमने तो दीप जलाया ही नहीं। और वो मध्य रात्रि का समय था और वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि थी। तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुमने भी ध्यान नहीं दिलाया और हमें भी ध्यान नहीं रहा, हमने तो दीपदान किया ही नहीं, लाओ दीपक लेके आओ, दीपक जलाओ। तो फिर मां लक्ष्मी दीपक लाई और नारायण भगवान ने मध्य रात्रि के समय दीपदान किया। याद रखें, जो मध्य रात्रि के समय दीपदान करता है वो भी किसी जमुना, गंगा, नर्मदा, किसी आध्यात्मिक नदी, सरोवर के तट पर, तालाब के तट पर, वो सीधा वैकुंठ जाता है। वो और कहीं नहीं रुक सकता, सीधा वैकुंठ, उसके लिए पट खुल जाता है। कितना सरल है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें,
वरुण देव 12 बजे के बाद सो जाते हैं। 12 से 3 के बीच में ये प्रयास। लेकिन एक और बात है, विशेष जगह पे ये बात मान्य नहीं होती। जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, और चंद्र ग्रहण ही है 12 से 3 बजे के बीच में, तो चंद्र या कोई चंद्र ग्रहण के समय ये बात आएगी कि ग्रहण से पूर्व, ग्रहण के मध्य और ग्रहण के अंत में स्नान करना है। तो विशेष समय पर ये वरुण देव की जो मर्यादा है कि 12 से 3 वाली, ये फिर मान्य नहीं होगी। तो कल भी ये विशेष दिन है, वैकुंठ चतुर्दशी है। वैसे प्रयास ये कर लें कि आप 12 बजे से पहले ही दीपदान कर दें। उसके बाद भी थोड़ा बहुत हो जाए तो वरुण देव से कहना, प्लीज तुम अपनी चिंता मत करो निद्रा की, हमें वैकुंठ की चिंता पड़ी है, इसलिए आए, क्षमा करना। एक और अच्छी बात हम आज आपको बता देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही जिसकी किडनी में प्रॉब्लम हो, जिसका लीवर खराब हो, क्या होता है, वो बदलवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ट्रांसफर नहीं, वो जो है, और देखो इतने बोल रहे, बात वही है जो आप बोल रहे हो, वो हमारे कानों में नहीं आ रही ढंग से। हाँ वही जो अभी आपने कहा, बार बार उनको हफ्ते में, महीने में या चेंज करा, डायलिसिस बोलते हैं उसे, है, हाँ वही ना, वो चेंज कराना पड़ता है। अगर ये रोग आपके डॉक्टरों के पास जा जाकर भी पूरे न हो रहे हो और इसमें सुधार ना आ रहा हो, तो कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 दिन में रिपोर्ट करा के देखेंगे तो अंतर पाएंगे आप। ये इसलिए कल बहुत तेजी से आप सबको, कल रात्रि से पहले ये वीडियो देख लेना चाहिए। और लोगों को हम चाहेंगे कि आज जल्दी इसको दोबारा से सिर्फ उतना ही वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दें, और फिर आप उसे थोड़ा स्पेंड कर दें, जिससे कल फायदा मिल जाए। हम बोलना तो कल चाह रहे थे, पर कल कथा लंबी चलती चली गई तो रह गया ही। तो हमें क्या करना चाहिए, कल जब दीपदान करें, एक पीपल का पत्ता लेके जाएं, पहले ही ले लें, रात में न तोड़ें, पहले ही तोड़ लें। पीपल का पत्ता लेके जाएं, शहद उस पीपल के पत्ते पे रख लें, और एक काली मिर्च शिव जी का नाम लेकर उस शहद में अंदर डाल दें। थोड़ी सी शहद नदी में स्पर्श करा के आ जाएं, और बाकी की शहद और काली मिर्च वो ले आएं, और वो जाके उस रोगी को रात्रि में ऐसे करके पीपल के पत्ते से चटा दें। आप देखेंगे जिनका लीवर खराब है, जिनकी किडनी खराब है, जिनकी डायलिसिस होती रहती है, फिर भी बार बार होती रहती है, आप कल ये उपाय करके देखेंगे। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आप ये ट्राई करेंगे, दोबारा चेक कराएंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। तो कल वैकुंठ भी चले जाओ, और कल निरोगी काया। वैकुंठ में ही से जब जाओगे तभी पहुंचोगे, अभी थोड़ी। हाँ जब जाओ, बाबूजी को टेंशन हो रही, मैं कहीं ऐसा ना मैं चला जाऊं और ये पीछे रह जाए, कहीं किसी क्या बात करें हैं। नहीं नहीं, अभी तो जी, अभी तो कई बार आएंगे हम कथा सुनाने, आप सुनते रहिए जोड़ के साथ ऐसे ही चकाचक। हाँ तो आप लोग सभी इस उपाय को अवश्य करें, जिस उपाय के करने से हमारे परिवार में भी सुख शांति रहेगी। और जितने लोगों के द्वारा अगर आप ये कार्य करा सकते हैं अवश्य कराइए, क्योंकि अपनों का भला तो हम सभी कर ही सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन भी सिर्फ हम ही लोगों के लिए, सनातनियों के लिए, औरों को तो पता ही नहीं होगा वैकुंठ चतुर्दशी कहते किसको। उन्हें तो हूर के पास जाना है। किसके पास जाना? तुम्हारे यहां जिनको, उनको जो हूर कहते हैं ना, आपके यहां उसे अप्सराएं कहते हैं। स्वर्ग जाने वालों को अप्सराओं का भोग भोगना होता है, लेकिन जो प्रभु के भक्त होते हैं वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, वो सीधे ठाकुर जी के धाम। वहां अप्सरा कुछ नहीं, वहां सिर्फ ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्त हैं। तो बताओ, अप्सराओं के पास जाना है कि भगवान के? तो वैकुंठ अगर जाना है तो कल दीपदान करना।